हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन को। तो उससे पहले जान लो कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरा, जो कि गर्भाशय की दीवार के साथ ऐसे चिपका होता है और इसके साथ में गर्भनाल जुड़ा होता है और वो जो गर्भनाल है वो बच्चे के शरीर के साथ जुड़ा होता है। मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चे के शरीर को पोषण देने के लिए होता है, जहाँ से बच्चे को खून मिलता है। उसके अलावा देखें तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वो सभी प्लेसेंटा देता है। नॉर्मली क्या रहता है कि जो अपरा है, प्लेसेंटा है, वो गर्भाशय की ऊपर की दीवार पे और आगे की दीवार जो होती है गर्भाशय की, वहाँ पे स्थित होता है। लेकिन जब वो ऐसे नीचे के हिस्से में, गर्भाशय की दीवार के नीचे के हिस्से में ऐसे स्थित होती है और जो गर्भाशय का मुख होता है, ग्रीवा का हिस्सा होता है, सर्विक्स का हिस्सा होता है, तो उसको ढक देता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि डिलीवरी के दौरान जो बच्चा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये जो कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, वो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से पता लगता है और ज़्यादातर देखे तो जो दूसरी तिमाही में ही पता लग जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपको पता लग जाता है। तो नॉर्मली देखो कि वो ऐसे रिजॉल्व हो जाता है, वो कंडीशन रहता नहीं है। लेकिन अगर रहता है तो आपको सिजेरियन से बच्चा जो है वो निकालना रहता है। बात करेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो इसके 4 प्रकार रहते हैं, मतलब कि उसके 4 ग्रेड रहते हैं कि कितना वो नीचे की ओर स्थित है, उस हिसाब से उसके 4 ग्रेड रहते हैं। तो उसको बोलेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, इसको लो लाइंग प्लेसेंटा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के कितने प्रकार होते हैं। जिसमें देखो पहला जो ग्रेड है, जिसमें लो लाइंग प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है वो नीचे के हिस्से में जो इंटरनल ओएस होता है, मतलब कि बच्चादानी का मुख होता है, उससे आधा या फिर 2 सेंटीमीटर दूर होता है, तो उसको बोलेंगे ग्रेड 1 या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा। दूसरा है ग्रेड 2 या फिर जिसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा, जहाँ पे क्या रहता है कि जो प्लेसेंटा है वो नीचे के हिस्से में जो किनार होता है वहाँ पे स्थित होता है और वो यहाँ पे वो इंटरनल ओएस होता है उसको कवर नहीं करता, मतलब कि बच्चादानी का मुख होता है उसको ढकता नहीं है। देन तीसरा है ग्रेड 3, जिसको बोलेंगे पार्शियल प्रीविया, जहाँ पे जो बच्चादानी का मुख है वो थोड़ा ढका हुआ रहता है यहाँ पे इस कंडीशन में। और चौथा है ग्रेड 4, जिसको कंप्लीट प्रीविया बोलते हैं, जहाँ पे कंप्लीटली ही जो इंटरनल ओएस होता है, जो सर्विक्स होता है, पूरा ढक जाता है। यहाँ पे जो ग्रीवा का भाग है वो पूरा ढक जाता है। बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कारण रहते हैं, कि किस वजह से जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो देखने को मिलता है। तो इसके कारण है, कॉजेस है, वो अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि पहली डिलीवरी में सीजेरियन सेक्शन किया हुआ है तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है ज़्यादातर। उसके अलावा देखें तो पहले आपको गर्भपात हुआ है तो उस वजह से देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन की आपने पहले सर्जरी करवाई हो। जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है, गर्भाशय की रसोली की कंडीशन होती है जहाँ पे ऐसे फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं जो बच्चादानी है उसमें, तो उसकी पहले सर्जरी करवाई है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे गर्भ में जुड़वा बच्चे हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा की एज में लेडी में ज़्यादा देखने को मिलता है। डायलेशन और क्यूरेटेज जैसी सर्जरी के बाद भी आप में ऐसे प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अभी डायलेशन और क्यूरेटेज क्या होता है, तो डायलेशन और क्यूरेटेज ये सर्जरी होती है और ये यूज़ होता है एबॉर्शन की कंडीशन है, मिसकैरेज के बाद में जो यूट्राइन वॉल होती है, यूट्राइन लाइनिंग होती है, यूट्रस बच्चादानी की जो दीवार होती है उसको साफ ऐसे क्लियर करने के लिए वहाँ पे ऐसे स्क्रैप करते हैं जो क्यूरेटेज होता है उससे। उसके अलावा देखें तो धूम्रपान और शराब के सेवन में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे पहले गर्भावस्था में भी ऐसी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो तो आप में बाद में भी ऐसे प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल से। बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण के बारे में, कौन कौन से सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिम्टम में दूसरी या तीसरी जो तिमाही होती है उसमें अचानक बिना दर्द का जो खून निकलता है योनि से, तो ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम रहता है यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कभी कभार उस खून के साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि लेबर पेन में जो संकुचन देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पे लगातार, यानी कि 1 घंटे में 5 से 10 मिनट तक रहता है, तो ऐसा आपको संकुचन देखने को मिलता है। तो ये भी लक्षण रह सकता है यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में।
अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली देखो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में दूसरी तिमाही में जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें ही पता लग जाता है कि प्लेसेंटा का लोकेशन कहाँ पे होता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो लक्षण आगे हमने डिस्कस किए वो भी दर्शाता है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन को। अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी आप करवाते हो उसमें पेट की सोनोग्राफी से ज़्यादा जो TVS होता है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उससे ज़्यादा पता लगता है एग्जैक्टली कहाँ पे जो प्लेसेंटा लोकेट है वो। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या रहता है यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट। तो देखो अगर खून जो है वो कम निकल रहा है तो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इस कंडीशन में क्या रहता है कि घर पे आराम ही करना रहता है। अगला देखें तो यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में कितना समय डिलीवरी में बाकी है तो वो भी देखते हैं। अगर 36 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और उसमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो इसमें सीजेरियन सेक्शन से बच्चे को निकाल लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है वो दूसरी तिमाही मतलब कि अर्ली प्रेगनेंसी में रहता है तो वो बाद में फिर रिजॉल्व हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। यहाँ पे तीसरी तिमाही के बाद में अगर आप में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है, आप में व्यायाम नहीं करना है, देन यौन संबंध नहीं करने हैं, देन आपको यहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट करना रहता है। कभी कभार यहाँ पे ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून को भी चढ़ाते हैं। तो ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको लो लाइंग प्लेसेंटा भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।